हेलो स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करने जा रहे हैं डिडक्शन ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। देखो यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ही इजी है। अगर आपको पीछे गॉस थ्योरम अगर पूरी क्लियर है तो इसी में से आपने कूलम लॉ को डिडक्ट करना है कि कैसे आप कूलम लॉ को डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R। आपने दो चार्जेस ले लेने हैं। एक चार्ज आपके पास Q1 रहेगा और एक चार्ज Q2। जैसे ये प्लस Q1 चार्ज है, ये यहाँ पर ओरिजिन में लाई कर रहा है और इसके कुछ R डिस्टेंस पर एक और चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, स्मॉल r वेक्टर आप ले लेंगे डिस्टेंस। उसके बाद आपने क्या करना है, एक आपने गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मैं एक गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक गॉसियन सरफेस है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ये दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। और उसके बाद आपने एक गॉसियन जैसा सरफेस यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर एक P पॉइंट ले लेंगे आप। P पॉइंट, अब देखो यहाँ पर ओरिजिन पर प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये आपको पता ही है। और जो एरिया वेक्टर होगा ds वो भी इसी यहाँ पर परपेंडिकुलर लाई करेगा। परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर लाई करेगा। देखो ये दो चार्ज ले लिए हैं आपने Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R वेक्टर ले लिया है। और यहाँ पर जो P पॉइंट है, गॉसियन सरफेस आपने एक ड्रॉ कर लिया है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि ये प्लस Q1 है। प्लस Q1 चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में। जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर भी क्या करेगा, परपेंडिकुलर लाई करेगा इस वेक्टर। आप जहां मर्जी ड्रॉ कर दो, आप इस पॉइंट पर ले लो, आप पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पर ले लो, तो हर एक जगह, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर पर जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर ही लाई करेगा। तो जो एंगल होगा E और ds के बीच में, यहाँ पर क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 डिग्री होगा E और ds के बीच में। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds लिया है यहाँ पर P पॉइंट पर, ठीक है। और जो एंगल होगा E और ds के बीच में वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या करेंगे, जो क्लोज्ड इंटीग्रल होगा सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/ε0 द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। हियर दिस इज चार्ज Q1। यहाँ पर आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर दोगे। और फिर उसके बाद आपने क्लोज्ड इंटीग्रल है तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है E ds cos ऑफ थीटा और यहाँ पर Q1/ε0। तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है E और ds दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी E ds cos ऑफ 0 इज इक्वल टू Q1/ε0। और उसके बाद आपने करना है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। पास 1 आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने यहाँ से इसको करेंगे एज इट इज।
तो जो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस cos 0 1 आ जाएगा Q1 अपॉन एप्साइलन नॉट। तो cos 0 आपके पास 1 आ जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है, पूरे गॉसियन सरफेस पर बिल्कुल सेम वैल्यू रहेगी हर एक पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आप लिख देंगे E इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्साइलन नॉट। जो क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस आपके पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और ये भी आपको पता ही है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आप ले लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर आपने E इंटू डी एस Q1 अपॉन एप्साइलन नॉट, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्साइलन नॉट। तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये जो वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है ये P पॉइंट पर आ रही है इस चार्ज की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। और P पॉइंट पर कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है, ठीक है। P पॉइंट पर एक चार्ज Q2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने निकाल दी है P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से। तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो गई है, इस पॉइंट पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, फोर्स एक्सपीरियंस। जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा टेस्ट, ये जो Q2 चार्ज है उसकी वैल्यू आप लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P where charge Q2 is placed। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट की बात कर रहे हैं आप, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट, यही वैल्यू होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज टेस्ट Q नॉट। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q2E ये आ जाएगी आपके पास। तो जो फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 इंटू E की वैल्यू आप लिख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर। और जो फोर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपने किया भी था कि कूलम लॉ किया था ना आपने। ये जैसे एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, रफली उतारी हूँ मैं, ये कूलम लॉ किया था आपने Q1 Q2 ऐसे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R था। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको फिर आपने